मैंने आपको मिलन थॉमसन रचना विधि बताई थी, बेहद सरल विधि थी मिलन थॉमसन की रचना विधि, जो आपने देखी थी। बहुत ही अच्छी विधि थी मिलन थॉमसन की रचना विधि। आज मिलन थॉमसन रचना विधि पर आधारित सवालों पर डीपली अध्ययन करने हैं। तो मिलन थॉमसन विधि के सवाल के बारे में मैंने आपको सूत्र बताए थे। यदि यू मिले और फलन की रचना करनी हो तो आपको सूत्र बताया गया था। यदि वी मिले फलन की रचना करनी हो तो भी आपको सूत्र बताया गया था। दोनों सूत्र काफी अच्छे सूत्र थे जो आपने देखे थे, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले थे दोनों ही जो आपने देखे थे। अब आइए आज की बात प्राप्त करें, ध्यान से आप सुने और समझने का प्रयास करें। देखिए आज का पहला सवाल, यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषित फलन है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषित फलन है। यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषित फलन है, और u माइनस बी बराबर e की पावर x ब्रैकेट में cos y माइनस sin y, और u माइनस बी बराबर e की पावर x ब्रैकेट में cos y माइनस sin y, तो फलन f z की रचना z के पदों में कीजिए। तो फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में कीजिए। सवाल है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषित फलन है, और यू माइनस वी बराबर e की पावर एक्स ब्रैकेट में cos y माइनस sin y, तो फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अपने को इस तरह के सवाल मिलन थॉमसन विधि से कर ले, लेकिन मिलन थॉमसन की कमजोरी है, मिलन थॉमसन यू देता है तो फलन की रचना करते हैं, मिलन थॉमसन भी देता है तो फलन की रचना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन कैसे फलन को बनाएं, इसको आप ध्यान से समझे सुने। देखो सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, इसको दे दे 1 नंबर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में आयोटा से गुणा करने पर, आयोटा से गुणा करने, दोनों पक्षों में आयोटा से गुणा करने, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, इसको तू 2 नंबर दे दें। क्लियर? समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ लें, लेफ्ट में जोड़े, राइट में जोड़े, लेफ्ट में जोड़े, राइट में जोड़े, कॉमन एफ जेड ले ले, 1 प्लस आयोटा बचा, इधर बिना आयोटा वाले पास में ले ले, आयोटा वाले पास में लेके u प्लस v ले लें, आयोटा वाले पास में लेके u प्लस v ले लें। अब ये जो स्टेप आई, इसमें इसको तो मानने पड़ा है जेड, इसको मानेंगे बड़ा यू, तो इसको मानेंगे बड़ा भी, इसको दे दे 3 नंबर। ये जो स्टेप आई है इसमें u माइनस वी को तो मानेंगे बड़ा यू, और u प्लस वी को मानेंगे बड़ा वी, और इसको तो 3 नंबर दे दें। ये इस तरह मेथड जब लेना है, इस तरह मेथड जब लेना है, जब सवाल आपको u माइनस वी या u प्लस वी की फॉर्म में दे तब आपको इस तरह विधि लेना है, इस तरह मेथड लेना है। फिर जहाँ एफ जेड बराबर 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, कैपिटल एफ जेड का मतलब तो हो गया 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड,
बड़े यू का मतलब आपने क्या मानता है, बड़े यू का मतलब मानता है यू माइनस वी, और बड़े वी का मतलब मानता है आपने यू प्लस वी। जब भी सवाल यू माइनस वी यू प्लस वी के पदों में आए ना, तो मिलन थॉमसन की ये विधि आपको लेनी पड़ेगी। अब आइए इस समय की स्थिति है, तुम्हें पता है प्रश्न अपने को फलन दे रहा है यू माइनस वी, प्रश्न अपने को फलन दे रहा है यू माइनस वी, यानी यू माइनस वी मेरे बन गया चैप्टर यू, यू माइनस वी अपने क्या बन गया चैप्टर यू। तो देखो प्रश्नानुसार दिया गया फलन यू माइनस वी बराबर e पावर x ब्रैकेट में cos y माइनस sin y। प्रश्नानुसार दिया गया फलन यू माइनस वी बराबर e पावर x ब्रैकेट में cos y माइनस sin y। अब ये देखो यू माइनस वी को आपने क्या मान लेता है, यू माइनस वी को आपने मान लेता है बड़ा यू e पावर x cos y माइनस sin y चल रहा है। यू माइनस का आपने क्या माना था बड़ा यू, यू माइनस का आपने क्या माना था बड़ा यू, बड़ा स्केल। अब तुम्हें पता है कि मिलन थॉमसन क्या कहता है, मिलन थॉमसन ये कहता है यदि यू मिले, मिलन थॉमसन कहता है यदि यू मिले और यू से फलन एफ जेड की रचना करनी हो, तो एफ जेड का सूत्र क्या होता है बेटा, मिलन थॉमसन अनुसार एफ जेड का सूत्र होता है समाकलन फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो इंटू में डी जेड। अब तुम्हें पता है फाई जेड जीरो का मतलब क्या होता है डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसको दीजिए आप समीकरण नंबर अपनी कॉपी का 4। समीकरण 4 के दोनों पक्षों का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल अपॉन डेल एक्स e की पावर x का अपॉन e की पावर x, ये तो अच्छा है न्यूटन आके इसको दे दे तू 5 नंबर, इसको मानते हैं अपन भाई एक्स वाई, इसके अनुसार मानते हैं उसी के अनुसार मानते हैं, इसको दे दे तू 5 नंबर, इसको मान दे तू भाई एक्स वाई। इसी प्रकार समीकरण 4 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल अपॉन डेल y e की पावर x क्यों चलता हो, cos y का माइनस sin y, sin y का cos y, cos y का माइनस sin y, sin y का cos y, डेल अपॉन डेल y करना है, माइनस कॉमन ले लें, प्लस बना लें, इसको 6 नंबर ले रहे हैं, डेल अपॉन डेल y को अपनी जगह मानते हैं अपन साई एक्स वाई, डेल अपॉन डेल y को अपनी जगह मानते हैं अपन साई एक्स वाई, डेल अपॉन डेल x को मानेंगे अपन फाई एक्स वाई, और डेल अपॉन डेल y को अपन मानेंगे साई एक्स वाई। इसके बढ़ा लें, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत मुझे बता दें, क्लियर। अब आपको पता है यू माइनस वी को अपन ने क्या माना था बड़ा यू, यू माइनस वी को अपन ने क्या माना था बड़ा यू। अब तुम्हें पता है कि मिलन थॉमसन आपको ये बोलता है कि यू मिले तो अपने को फलन का सूत्र बताएं, वी मिले तो अपने को फलन का सूत्र बताएं। तो देखो हम जानते हैं यदि यू दिया जाए और फलन एफ जेड की रचना करनी हो, यदि यू दिया जाए और फलन एफ जेड की रचना करनी हो, तो फॉर्मूला है एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो माइनस आएगा साई जेड जीरो इनटू में डी जेड। यू दिया जाए फलन एफ जेड की रचना करनी हो, तो आपके सामने एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो माइनस आएगा साई जेड जीरो इनटू में डी जेड। इसमें आपको पता है कि जब मिलन थॉमसन अपने सूत्र में मान को भरता है तो फाई जेड जीरो का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स की फॉर्म में एच की जगह जेड भरता है, वाई की जगह जीरो भरता है, और डेल अपॉन डेल वाई का मतलब होता है साई एक्स वाई, यानी एच की फॉर्म में जेड भरता है, बाकी वाई की फॉर्म में जीरो भरता है। लेकिन तुम्हें पता है सूत्र में तो छोटा एफ जेड आता है, लेकिन इस समय अपने पसंद में अपने का मानता है बड़ा एफ जेड। प्रश्नानुसार छोटे एफ जेड को बड़े एफ जेड में बदलने, इसको तो करने दे, कोई बात नहीं समझ आ रही है कंसल्ट करने, कोई स्टेप परेशान कर दिया तो बोलते हैं इसको यहाँ तक उतार लें, इसको तुम 7 नंबर देना चाहे तो इसको तुम 7 नंबर दे दें,
यहाँ तक कोई लाइन परेशान कर रही है तो बोल दें, कोई दिक्कत आ रही है तो बता दें। अब बोर्ड पर ध्यान दे लें। एफ जेड चल रहे हैं, एफ जेड चल रहे हैं, इंटीग्रेशन चल रहे हैं। एच की जगह जेड कर दे, वाई की जगह 0 कर दे। ये मिलन थॉमसन का फॉर्म है, ये टोसी का फॉर्म है। मिलन थॉमसन क्या करता है, एच की जगह जेड करता है, वाई की जगह 0 करता है। एच जेड में करते, वाई 0 में करते, 401 साइन 00, 401 साइन 00। एच की जगह जेड कर दे, वाई की जगह 0 कर दे, 401 साइन 00 माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। आयोटा चल रहा है e की पावर जेड, एच की जगह जेड, वाई की जगह 0, एच की जगह जेड, वाई की जगह 0, साइन 00 401 साइन 00 401 बढ़ाओ इसके, देख लो बोल। यहाँ तक कोई बात नजर नहीं आए तुरंत बोल। क्लियर बेटा? एफ जेड चल रहा है, ये पावर जेड चल रहा है। हाँ बेटा, ये पावर जेड इनको में डीजेड बढ़ाओ इसके, देख लो बोल। कॉमन ले ले, इसकी पावर जेड 1 प्लस आयोटा इनको में डीजेड बढ़ाओ इसके, देख लो बोल। यहाँ तक पूछो दिक्कत बोलो। एफ जेड चल रहा है, 1 प्लस आयोटा को ढाल निकाल, ई पावर जेड का समाधान ई पावर जेड होता है। समाधान तेज सी होता है, कांस्टेंट सी जोड़ दे। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो बोल दें। ये तो आया बड़ा एफ जेड, लेकिन सवाल अपने से पूछ रहे हैं छोटे एफ जेड का मान, उन्हें कैपिटल एफ जेड का मान रखने पर, उन्हें कैपिटल एफ जेड का मान रखने पर, और एफ जेड तुमने क्या मान रखा है, एफ जेड बराबर 1 प्लस आयोटा, एफ जेड इनटू में 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ई पावर जेड प्लस में सी। फिर बढ़ा लें, यहाँ तक पहुंचे, उत्तर एफ जेड के बराबर दे दें। 3 कर लें, बोर्ड देख लें, सीटे बट्टे लिया, याद कर लें, सीटे बट्टे लेने, जो डैमेज हो रहा है डैमेज कर दें, जो कट रहा है वो काट दें, इसको सी मान लें। जा, अरे अक्षर के साथ कुछ गया है वो तो अक्षर ही है। सी बट्टे 1 प्लस आयोटा बराबर सी बराबर अक्षर बराबर माना। क्लियर? इसके उतार है प्राप्त परिणाम फलन एफ जेड की रचना, प्राप्त परिणाम फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में दर्शा दें। प्राप्त परिणाम फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में दर्शा दें। प्राप्त परिणाम फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में दर्शा दें। प्राप्त परिणाम फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में दर्शा दें। ये था आपका आंसर। ये था पहला सवाल मिलन आंसर का, बेहद आसान सवाल जो आपने देखा मिलन आंसर का, काफी अच्छा सवाल है मिलन आंसर का जो आप देखो इस समय, बेहद ही आसान सवाल है मिलन आंसर का जो आप पढ़ो इस समय। कोई दिक्कत आए जरूर आप उसको बताएं, कोई स्टेट परेशान करे जरूर बोले। आइए मिलन आंसर का दूसरा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है मिलन आंसर, बेहतरीन सवाल है मिलन आंसर जो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, थोड़ा बैठ दीजिए, एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक दूसरे से फलन है।
जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषित फलन है, विश्लेषित फलन है। तो यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषित फलन है और u माइनस वी बराबर कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई बटे 2 कोस एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। तो प्रदर्शित कीजिए कि एफ पाई बटे 2 बराबर 0, प्रदर्शित कीजिए कि एफ पाई बटे 2 बराबर 0 के अंतर्गत, एफ पाई बटे 2 बराबर 0 के अंतर्गत एफ जेड बराबर 1/2 माइनस 1/2 वो जेड वाई को होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल 2007 में आया, 2013 में आया, 2018 में आया, 2021 में आया। अच्छा सवाल था। सवाल है जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषित फलन है और u माइनस वी बराबर ही है। तो प्रदर्शित कीजिए कि एफ पाई बटे 2 बराबर 0 के अंतर्गत एफ जेड बराबर 1/2 माइनस 1/2 को जेड वाई को होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, लेकिन बड़ा बहुत ज़्यादा है। ढंग से आप इसको समझना। यदि फलन की लेंथ बहुत बड़ी है तो फलन को छोटा करेंगे तब भी बढ़िया रहेगा। नहीं तो इस स्थिति में यदि अपन अवकलन करते हैं तो सवाल की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए चलें, बोर्ड पर नजरें बराबर रखें आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आपकी नजरें बोर्ड पर लगातार रखें। हर सवाल समीकरण 3 तक तो ऐसे ही चलेगा, जैसा पिछला सवाल देखा आपने वैसे वैसे समीकरण 3 तक तो चलेगा। प्रश्नानुसार एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, दे दे 1 नंबर, इसको दे दे 1 नंबर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में आयोटा से गुणा करने पर, आयोटा से गुणा करने, नजरे बोर्ड पर डालने, आयोटा इसका मान माइनस है, इसे समीकरण नंबर 2 दे दें, इसको 2 नंबर दे दें। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर एक और 2 को जोड़ लें, नजरे बोर्ड पर रख लें, 1 और 2 को जोड़ लें, नजरे बोर्ड पर रख लें, एफ जेड कॉमन ले लें, 1 प्लस आयोटा चल रहा है चलने दें, यू के पास भी ले लें, आयोटा वाले पास ले लें, इसमें आयोटा कॉमन ले लें, यहाँ तक पहुँच जा। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे तुरंत बता। इसको बड़ा एफ जेड मान लें, इसको बड़ा यू मान लें, इसको बड़ा वी मान लें। एक तो बड़ा एफ जेड मान लें, एक को बड़ा यू मान लें, एक को बड़ा वी मान लें, इसको 3 नंबर दे दें। कोई स्टेप परेशान कर रही है आप जरूर मुझे बता दें।
जहाँ बड़ा u बराबर u माइनस वी, जहाँ बड़ा v बराबर u प्लस वी, बड़ा u माइनस वी है, बड़ा v u प्लस वी है, यानी u माइनस वी बनता है तो बड़ा u मानते हैं, u प्लस वी बनता है तो बड़ा v मानते हैं। नजरे बोर्ड पर डाल लें, दिक्कत है मुझे बता दें। प्रश्नानुसार दिया गया फलन, प्रश्नानुसार दिया गया फलन u माइनस वी बराबर u माइनस वी बराबर cos x प्लस sin x माइनस e पावर माइनस y, cos x माइनस e पावर y माइनस e पावर माइनस y, ये फलन दे रहा है। सबसे पहले तो रेडियो u माइनस को क्या मानना है, u माइनस को बड़ा u मानना है, माना, इसको चलने दे, इसको चलने दे, माइनस कॉमन ले लें, फिर तो बोर्ड देख लें, माइनस कॉमन ले लें, फिर तो बोर्ड देख लें। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है मुझे तुरंत बता दें, बोर्ड पर फिर ध्यान दें। तुम्हें पता है इतने बड़े फलन का मैं अवकलन कहूँगा तो लेंथ बहुत बढ़ेगी, तो पहला काम फलन को छोटा कर लें। सेकंड ईयर में आ जा, एक सूत्र यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक ऐसा होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x करके दो। सेकंड ईयर में आ जा, कोस हाइपरबोलिक ऐसा सूत्र और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x करके दो। मैं यहाँ दो चाहता हूँ, यदि यहाँ दो आ जाए तो अपना फॉर्मेट आसान हो जाए। तो इस पद में दो से बड़ा दो से भाग करने पर इस पद में दो से बड़ा दो से भाग करने पर इस पद में दो से बड़ा दो से भाग करने पर जो कर रहे हैं तो बनाने के लिए कर रहे हैं। बढ़ाने दो से बड़ा दो से भाग करने, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें। क्लियर? ये चलता हुआ बेटा कोस हाइपरबोलिक एक्सटेंस होता है। बेटा ये कोस हाइपरबोलिक y का सूत्र हो गया। सूत्र तेरे सामने x में लिख दिया मैंने, सवाल में इस समय y का टर्म चल रहा है तो y में बदल दें। कोई स्टेप दिक्कत कर दिया तो मुझसे तुरंत पूछ रहे हैं। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दें। क्लियर? अब बोर्ड पर कोई ध्यान दे दे, बोर्ड छोटा कर लेते हैं इसको। देख, अभी थोड़ी देर पहले लिखा, पहले तो इसको नंबर दे दे अपनी कॉपी का जो भी आपको देना है, और इसको तो तेरी कॉपी का नंबर दे दे 4, इसको दे दे तू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर बोल। क्लियर? फिर हम जानते हैं कोस हाइपरबोलिक x इस तरह y में लिखते तो समान में y e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y करते दो। हम जानते हैं कोस हाइपरबोलिक y, हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक y, कोस हाइपरबोलिक y का सूत्र है
e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y बटे 2 साइन आई प्रोडक्ट y का सूत्र e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y बटे 2 विचार गुणा कर लो विचार गुणा कर लो इसे तो 5 नंबर दे दे इसे तो 6 नंबर दे दे। यहाँ तक कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है तुरंत पूछ रहे हैं। आइए चले अगले बोर्ड पर रखते हैं। समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर 5 में से 6 को घटाने पर घटते हैं तो चिन्ह पलटते हैं, 2 कॉमन ले लें, ये कटा 2 की पावर माइनस y फिर बढ़ा ले 2 से 2 काट लें, 5 में से 6 को उठा ले, चिन्ह बदल ले, बोर्ड देख ले, दिक्कत बोल दे। e की पावर माइनस y का मान आ गया 7 नंबर दे दें। समीकरण 7 से है मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 7 से है मान समीकरण 4 में रखने पर बोर्ड एक निरंतर है। बढ़ा लें नीचे से 2 कॉमन ले लें, नीचे से 2 कॉमन ले लें, फिर स्टेप बढ़ा लें। अब भी कोई बात परेशान कर रही है मुझे तुरंत बता दें। अब भी कोई स्टेप दिक्कत कर रही है तो बोल दें। कोई लाइन प्रॉब्लम कर रही है तो बोल दें। एक बता दो बाहर ले लें, ये पास में ले लें, ये पास में ले लें, ये पास कोस वाले पास में ले लें, साइन साइन वाले पास में ले लें, कोस वाले पास में ले लें, साइन वाले पास में ले लें। एक बड़ा तो चल रहा है, चलने दें, बांट लें, बांट लें, दिक्कत बोले। काट लें,
बढ़ा रहे हैं। इससे 5 नंबर दे दें। समीकरण 5 के दोनों पक्षों का एस के सापेक्ष अवकलन करने पर del u upon del x स्टार 0 का वर्ग हरे इनको आंसर अवकलन साइन का कोस स्टार 0। अरे y में थोड़ी चल रहा है, x में चल रहा है, तो आंसर अवकलन अपनी जाति का ही होता है बेटा। का वर्ग हरे इनको अवकलन साइन का कोस साइन का 0 का वर्ग हरे इनको अवकलन माइनस अंश इनटू अर्थ अवकलन कोस का माइनस साइन कोस आई तो बोले पाई का 0 अर्थ का वर्ग और इनको अर्थ अवकलन माइनस अंश इनको अर्थ अवकलन बढ़ा ले। दिक्कत बोले ये बड़ा तो चल रहा है, चलने दे। मेरी अकाउंट दे चल रहा है, चलने दे। कोई बात नहीं समझ आ रही है तो सर चलने, तो स्टेप परेशान कर दिया तो बोले अंदर लेने। अंदर बुला कर लें, नीचे चलता हुआ बढ़ा रहे हैं। थर्ड ईयर में पढ़ते हो नॉर्मल गुणा कैलकुलेशन आप सब बच्चे जानते हो। थर्ड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे ने नॉर्मल गुणा करना कैलकुलेशन करना ये आसान हो जाती है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 बढ़ा दे स्केल। मैंने अभी समीकरण 4-5 नहीं मिटाना क्योंकि मुझे उसका y में भी करना है, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोल एक टन। इसको भाई xy मान ले, इसको तेरी कॉपी में 6 दे दे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोल ललित। क्लियर? इसी प्रकार समीकरण 5 के दोनों पक्षों y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर दोनों पक्षों y में करने डेल u अपॉन डेल y सब जगह आई है। नजरें तेरी बोर्ड पर रख रहे, सब जगह यू है, तेरी यू माइनस यू बढ़ाए यू है 1/2 बार 1 का 0 हर का वर्ग बोर्ड ले ले जी। तो अरे इनको आंसर अवकलन
साइन एक्स्ट्रा 0 साइन हाइपरबोलिक y का कोस हाइपरबोलिक y साइन हाइपरबोलिक y का कोस हाइपरबोलिक y हाइपरबोलिक में माइनस प्लस कभी भी नहीं होता है। हाइपरबोलिक में माइनस प्लस नहीं होता है। अर्था बकर और इनटू अस्टा होगा माइनस अंश अर्था बकर और इनटू अस्टा होगा माइनस अंश इनटू अर्था होगा अर्था अपन बोर्ड देख कोस्टा एस्टा 0 कोस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y एक बार पुनः देख अर्था बकर और इनका स्टार साइन एक्स्ट्रा 0 साइन हाइपरबोलिक y का कोस हाइपरबोलिक y माइनस अंश इनको अर्था होगा कोस एक्स्ट्रा 0 कोस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y। पहले भी आपको कई बार बता दिया कि हाइपरबोलिक में माइनस प्लस नहीं चलते हैं। हाइपरबोलिक में माइनस प्लस नहीं चलते हैं। साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है। जनरल गणित में साइन का कोस कोस का माइनस साइन होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं चलता हुआ। नजर डाल लें, बोर्ड देख लें, अंदर ले लें, फिर बना लें। उन्हें देख जेड में क्या है, जेड में क्या है माइनस माइनस प्लस साइन साइन हाइपरबोलिक y हुआ माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y हुआ। दिक्कत आए आप जरूर मुझे बताएं, नजरे बोर्ड पर डाल लें। दिक्कत आ रही है बता दें, कोई बात पूछनी है पूछ लें। इसी स्टेज में दिक्कत आए बोल दें, कोई स्टेज परेशान कर दिया तो बता दें। एक बता दो चल रहा है चलने दें, नजरे बोर्ड पर डाल लें। बोर्ड निरंतर देख लें, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें। माइनस वाले को प्लस कर लें, प्लस वाले को माइनस कर लें। बट्टे में जो चल रहा है उसको तो चलने दें, नजरे बोर्ड पर डाल लें। हाइपरबोलिक में हर सूत्र अलग तरीके का होता है। जनरल तरीके से साइन का कोस कोस का माइनस साइन होता है, जबकि हाइपरबोलिक में माइनस में सूत्र होता है। सूत्र तो तुम्हें पता है कि जनरल गणित में तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a, लेकिन हाइपरबोलिक की स्थिति में होता है बेटा, ये हाइपरबोलिक की स्थिति होती है बेटा। जनरल गणित में होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा a, जबकि हाइपरबोलिक की स्थिति में होता है अच्छा a। जब ये फॉर्मूला होता है आपके सामने कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसका मान 1 होता है हाइपरबोलिक में। तो मेरी ये टर्म है, इस टर्म का मान मैं क्या बताऊं 1 बढ़ा दे फिर टू स्टे। नजर डालें साथ, कोई लाइन परेशान कर रही है तो मुझे बता दें। इसको साई एक्स वाई मान लें, नजरे बोर्ड पर तू डाल लें, यहां तक पहुंचे। दिक्कत बोलें, हम जानते हैं जब यू दिया जाए
जब यू दिया जाए, ये सब यू है बेटा, बड़ा यू हम जानते हैं। जब यू दिया जाए फलन एफ जेड की रचना करनी हो, यू दिया जाए फलन एफ जेड की रचना करनी हो, तो सूत्र है बड़ा नहीं, ये तीसरा सूत्र मिलन थॉम्सन का सूत्र है, बहुत बेहतरीन सूत्र है। प्रश्नानुसार छोटे एफ को बड़े एफ में बदलने, नजरे बोर्ड पर डालने, प्रश्न के अनुसार छोटा एफ की जगह अपनी बड़ा एफ चल रहे हैं। यहाँ तक दिक्कत आए आप तुरंत मुझे बताएं। अब मैं सूत्र में मान भरूंगा, नजरे आपकी बोर्ड पर रहेगी, कोई दिक्कत आई मुझे तुरंत आप डिस्कस करोगे। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें, बात नहीं समझ आ रही कंसल्ट कर लें, कोई स्टेप परेशान कर लिया तो बता दें। एफ जेड चल रहा है, समाकलन चल रहा है, ऐसी तरह जेड भर लें, वाई को 0 में ले लें, एक्स जेड में बदले वाई को 0 में ले लें, एक्स जेड में बदले वाई को 0 में ले लें, को 0 बना क्या बच्चा, को से जेड, ये तो बच्चा वाई 0 में ले ले, साइन 0 0, अरे को 0 1 को जेड गया, साइन 0 0 डैमेज, नीचे आता है एक्स जेड बदले को जेड, वाई 0 0 बदले को 0 1, ये स्टेप पे आ गया माइनस आयोटा, नजरे बोर्ड पर डाल लें, मेरी बातें को ध्यान से सुन लें। 1/2 चल रहा है, एक्स जेड में बढ़ लें, वाई 0 में बढ़ लें, को 0 1 को जेड चल रहा है, साइन 0 0 माइनस टाइम कोस जेड को 0 1 बढ़ा दें, इनटू में डी जेड चल रहा है उसको चलने दें, एक्स की जगह जेड भर लें, वाई की जगह 0 भर लें, दोबारा बोर्ड देख लें, 1/2 चल रहा है, कोस 1 चल रहा है, एक्स की जगह जेड वाई की जगह 0, ये डैमेज कोस जेड, साइन 0 0 नीचे एक्स की जगह जेड वाई की जगह 0, ये भी डैमेज, एक्स की जगह जेड वाई की जगह 0, फिर बढ़ा दें, कोई लाइन मुझे परेशान, कोई दिक्कत आपको कर रही है, कोई लाइन परेशान कर रही है, मुझे तुरंत आप कंसल्ट करके बता दें। जहाँ तक मेरा मानना है कोई लाइन आपको परेशान नहीं करेगी, फिर भी कोई लाइन कर रही है जरूर आप कंसल्ट करें। 1/2 चल रहा है बेटा, 1 माइनस 2 जेड चल रहा है बेटा, चाहे a माइनस बीटा और स्क्वायर बोल और चाहे e माइनस एटा और स्क्वायर बोल, बात तो एक है और अच्छी रीति, चाहे a माइनस बीटा और स्क्वायर बोल और चाहे b माइनस एटा और स्क्वायर बोल, बात तो एक ही है। 1/2 पूरे में ले लें, यहाँ ऊपर से माइनस को ले लें, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 2 जेड, नीचे इसको कर दे 1 माइनस 2 जेड का होल स्क्वायर। अरे ए माइनस बीटा बोल चाहे बी माइनस एटा स्क्वायर बोल, बोलेगा तो एक ही तो आएगा ना, इसको करते हैं घटना पड़ रहा है स्क्वायर में, इसको करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से माइनस को ले ले, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, नजरे बोर्ड पर डाल लें, फिर तो इसको काट लें, चलता हुआ 1/1 माइनस 2 जेड कॉमन ले लें, 1 प्लस आयोटा जेड, 1 प्लस आयोटा बच गया, फिर बढ़ा लें, 1 माइनस 2 जेड कॉमन ले लें, 1 प्लस आयोटा बच गया, बढ़ा लें, दिक्कत बोले, परेशानी बोले, नहीं समझ आया बोले, एफ जेड चल रहा है, 1/2 चल रहा है,
1 + 8 का चल रहा है, फिर तो बढ़ाने यहाँ तक पहुंच जा, दिक्कत बोल यहाँ तक कोई बात पूछिए पूछ ले। कोष मेरा सब बोल, कोष का बोल, को जड़ का ले लें। अब यहाँ पर यदि को जड़ का लेते हैं, कोष वाला तो अड़चन आती है, ये करता नहीं है, तो हमेशा वो सूत्र लेते हैं जिससे समास का मन सूत्र मन कट जाए। कोस टू का साइन में वो 1 - 2 साइन स्क्वायर, ये कोस टू का साइन में होता है। कोस टू 1 - 2 साइन स्क्वायर, कोस 1 - 2 साइन स्क्वायर बाई 2 बढ़ा ले। कोस 1 - 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 काट लें, दिक्कत बोले मतलब कौन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, बड़ा कौन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, बड़ा कौन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर समाकलन -4x, कोसेक स्क्वायर समाकलन -4x, समाकलन गणित में समाकलन होने के बाद कोसेक स्क्वायर समाकलन -4x समाकलन गणित में समाकलन होने के बाद x के साथ आने वाली बट्टे में आती है, समाकलन गणित में समाकलन होने के बाद x का मान बट्टे में आता है, काट लें, समाकलन से प्लस चालू कर दिया, बढ़ा लें, काट लें, दिक्कत बोले यहाँ तक कोई बात नहीं समझा रही, कंसल्ट कर लें, कोई चीज परेशान करिए मुझे बता दें। कैपिटल एफ जेड का मान रखने पर उन्हें कैपिटल एफ जेड का मान रखने पर बढ़ दें, बढ़ा दें, उन्हें कैपिटल एफ जेड का मान भर दें, बढ़ा दें, बट्टे में ले लें, बढ़ा लें, उन्हें एफ जेड का मान रखने पर एफ जेड का मान बढ़ दे, यहाँ पर बहुत जल्दी क्लियर, काट लें, इसको सी मान ले, ये तो पूरा अच्छा पद है,
सीटे बैठे में कुछ भी हो है तो अच्छा कभी इससे स्टेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ उतार ले। यहां तक कोई बात दिक्कत करे तो बोले। ये तेरा उत्तर आ गया। यहां तक कोई बात नहीं समझे तो बोले। अब बोर्ड पर ध्यान दे। ये तो तेरा उत्तर आ गया, लेकिन सवाल तुझसे रहा है कि एट पाई बाई 2 बराबर 0 पर ये स्थिति है। देख प्रश्नानुसार अरे प्रश्न ये दे रहा है एट पाई बाई 2 बराबर 0 ये दे रहा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे फलन में जो उत्तर आए हैं जेड की जगह पाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो ऐसे देखो प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न की स्थिति के अनुसार जेड बराबर पाई बाई 2 रखने पर बढ़ा रहे हैं। दिक्कत आए तुरंत बताएं। बोले पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बट्टे 2 पाई बट्टे 4 ये बढ़ा रहे हैं। पाई बाई 4 हो गया, उतार लें। क्या तक कोई दिक्कत आए तो बोले। 445 का मान 1, 445 का मान 1 बढ़ा दे तू स्टेट। और 45 का मान 1 बढ़ा दे तू स्टेट। अनुसार है पाई बाई 2 बराबर 0। है पाई बाई 2 बराबर 0 तब है सी बराबर 8। दिक्कत बोल है सी का मान आप आ गया, सी का मान क्या है आप आ गया। अब बेटा जो अपना उत्तर आया था ना जेड का, वहां पर सी का मान कर दे। जो उत्तर आया था उसमें सी का मान कर दे। दिक्कत बोल है, अरे दिक्कत बोल है। जो अपना उत्तर आया था एफ जेड, वहां पर जो सी दिख रहा है उस सी का मान कर दे 1/2 या सिद्धम। एक बार दोनों सवाल पढ़ लें, ये भी बात नहीं समझ आ रही तो पूछ लें। कोई स्टेप परेशान कर रही हो तो पूछ लो, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है पूछने के लिए।
ये था बहुत बेहतरीन सवाल जो आपने देखा अभी। दोनों ही सवाल बेहतरीन सवालों में थे जो आपने अभी अभी देखे। अब आइए आगे बढ़े, इसी तरह का एक सवाल और करें। आप सब बोर्ड देखें, कंसल्ट करें, कोई बात पूछनी है तुरंत पूछें। एक सवाल और मिनट आंसर अपन कर रहे हैं इसी फॉर्मेट का। सब बच्चे ध्यानपूर्वक बोर्ड को देखते रहे। आइए चलें। यदि एफ जेड बराबर एक्स प्लस आएगा वाई, यदि एफ जेड बराबर एक्स प्लस आएगा वाई, जेड बराबर एक्स प्लस आएगा वाई का एक दूसरे से फलन है। एफ जेड बराबर एक्स प्लस आएगा वाई या यू प्लस आएगा वाई, एक बात होती है कोसी के अनुसार यू प्लस आएगा वाई। एफ जेड बराबर यू प्लस आएगा वाई, जेड बराबर एक्स प्लस आएगा वाई का एक दूसरे से फलन है। और यू प्लस वी बराबर 2 sin 2x e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। सवाल है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, सवाल है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक दूसरे से फलन है। सवाल है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक दूसरे से फलन है। और यू प्लस वी बराबर 2 sin 2x बट्टे e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। तो फलन एफ जेड की रचना, तो फलन एफ जेड की रचना, तो फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में कीजिए। देखो मिलन थॉमसन विधि के अनुसार, मिलन थॉमसन विधि के अनुसार इतो सॉल्यूशन अनुसार देखिए इसको एक नंबर समीकरण एक के दोनों पक्षों में आयोटा से गुणा करने पर, अरे समीकरण 3 तक तो ना बेटा स्टेप सेम चलेगी, ध्यान रखना। समीकरण 3 तक तो तेरी स्टेप पे सेम चलेगी, कोई दिक्कत नहीं तुझे हो ले। समीकरण 3 तक तो सवाल तेरा सेम चलेगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 दे समीकरण नंबर 2। हर सवाल में समीकरण 3 तक तो सेम चलता है। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ लें, राइट राइट में जोड़ लें। परेशानी आ रही है तो मुझे बोल दे। एफ जेड कॉमन ले लें, यू के पास भी ले लें, इन दोनों में आयोटा ले लें। यहाँ तो परेशानी आ रही है तो मुझे बता दें। इसको 3 दे दें। अब भी परेशानी आ रही है तो मुझे बोल दें। जा स्मॉल एफ जेड मेथड में पसार कैपिटल यू बराबर यू माइनस यू, कैपिटल वी बराबर यू प्लस वे, कैपिटल वी बराबर यू प्लस वे। पिछले 2 सवाल आप देख चुके हो। यू माइनस यू को हमेशा यू मानते हैं और यू प्लस यू को हमेशा भी मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि सूत्र फॉर्मेट अपने पास यही है, यू मिले तो फलन कैसे बने, यू मिले तो फलन कैसे बने। यहाँ पर देख ले
कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, तो इसके परेशान कर रही है बता दे मुझे। प्रश्नानुसार दिया गया फलन, प्रश्नानुसार दिया गया फलन ये फलन ले लें, प्रश्नानुसार दिया गया फलन ये फलन ले लें। अब पहला सवाल है जो u प्लस v करने बन रहा है, और u प्लस v को अपने क्या मानते हैं, बड़ा u, यानी फॉर्म नंबर 2 में आ रहे या क्या करते इसको बड़ा भी ले लें। यहाँ तक कोई स्टेट मुझे परेशान किए तो बता दें, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको सही बात बता दें, सूत्र आपको बताया कोस हाइपरबोलिक y इनकी पावर y प्लस e पावर माइनस y बटे 2, लेकिन इस समय चल रहा है हाइपरबोलिक 2y, ये स्थिति है। यानी मुझे कोस हाइपरबोलिक y 2y का बनाना है, तो मुझे यहाँ 2 लाना है, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लें, 2 से बाहर करने, दो से बात करने, 2 से बात कर ले। कोई बात नहीं समझ आ रही है पूछ रहे, कोई स्टेट परेशान करिए तो बोले, कोई स्टेट दिक्कत कर रही है जरूर बोले, कोई बात नहीं समझ आ रही है आंसर कर ले। बढ़ा रहे पूरा कोस हाइपरबोलिक 2y हो गया, बढ़ा रहे सूत्र तेरे सामने यहाँ तक पहुंच, दो से 2 काट लें, 2 से 2 काट लें। अभी कोई दिक्कत आ रही है पूछ लें। इसको 4 नंबर दे दें। मुझे पता है बी वाले का वाई में करते हैं, समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, 4 के दोनों पक्षों का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर बी वाले में पहले वाई में करते हैं फिर एक्स में करते हैं, पहले वाई में करते हैं फिर एक्स में करते हैं। आइए चले बढ़ता वर्ग और इनको अपन साइन का अपन कोस 2x इनटू में 2, साइन का अपन कोस 2x इनटू में 2, बढ़ता वर्ग इनको अपन माइनस 1 इनको अपन कोस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक 2y इनटू में 2। कोस का साइन होता है हाइपरबोलिक में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, कोस 2x का 0। एक बार दोबारा ले लें, अल्फा वर्ग और इनको अपन साइन कोस का कोस 2x इनटू में 2, जिसको आगे लिखे मैंने माइनस अंश इनको अपन साइन हाइपरबोलिक y कोस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y इनटू में 2 और कोस 2x का 0। डेल भी अपन डेल वाई लगातार चलता हो, 2 कुबे में कॉमन ले ले, ये भी 2 है ये भी 2 है, ले ले 2 कुबे में कॉमन ले ले। अब तो थर्ड में पढ़ रहे हैं, स्टेप को छोटी करना सीख लें। कोई बात नहीं समझ आ रही है पूछ रहे हैं। क्लियर?
दोबारा दे एक बार वापस अर्थावर्ग हरे इनको अर्था ओपन साइन को इसका ओपन कर दिया कोस 2x इनटू में 2 नहीं होएगा। अरे मैं y में कर रहा हूँ ना, तो मैंने x वाले का कर दिया मिस्टेक हुई, दोबारा चेक करें क्या मिस्टेक हो गया स्टेट उन्हें देखिए y में कर रहा हूँ अर्थावर्ग अरे इनको अर्था ओपन साइन को इसका 0 दो बार 0 अच्छा कर इसलिए अर्थावर्ग हर इनको अर्था ओपन साइन को इसका 0 माइनस अंश इनको अर्था ओपन को साइक्लोइड आएगा साइन हाइपोटेन्यूज 2y इनटू में 2 cos 2 एक्स्ट्रा 0 cos 2 एक्स्ट्रा क्या हो गया 0 क्लियर। अरे आंसर अपन y में कर रहा हूँ z mx बड़ा है जल्दी पूछे इसको क्या मानेगा, इसको मानेंगे जी एक्स वाई याद करेंगे मिलन थॉमसन की विधि नंबर 2 ये मिलता है इसको जी एक्स वाई मान ले, इसको क्या माना जी एक्स वाई। फिर इसी प्रकार समीकरण 4 के दोनों मकसूदा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर 4 के दोनों मकसूदा x में आंशिक अवकलन करने पर अब कर रहा हूँ x का अर्थावर्ग अरे इनको अंश साइन का कोस 2x इनटू में 2 साइन का कोस 2x इनटू में 2 माइनस अंश इनको आता हूं अपन कोस हाइपोटेन्यूज y टू y का 0 कोस 2x का माइनस साइन 2x इनटू 2 दोबारा देख अल्टा वर्ग अरे इनको अल्टा अपन साइन का कोस 2x इनटू में 2 माइनस अंश इनको अल्टा अपन कोस हाइपोटेन्यूज y का 2y का 0 कोस का ऑर्डर माइनस साइन तो माइनस साइन 2x इनटू में 2 के ऑर्डर होने के बाद इसके साथ अगली गुणा में आएगी डेल भी अपन डेल चला इसको तो 5 नंबर दे देना क्योंकि अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ। कोई बात नहीं समझ आ रही है पूछ लेना एक चल दो कॉमन आ रहा है पूरे में ये भी 2 दे दे थोड़ा स्टेप छोटी करना सीखो तो फाइनल में पढ़ रहे हो और फाइनल में पढ़ने वाले को तो थोड़ा सा केवल इंडिकेशन चाहिए स्टेप तो उसको आसान लगती है यदि वो ढंग से देखता है ये अंदर कर लें बढ़ा लें जल्दी चलें माइनस कॉमन ले लें माइनस कॉमन लेते कोस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x 1 हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया ये लगातार चलता हुआ पढ़ाने यहाँ तक पहुंच जाए यहाँ तक आराम से उतार ले कोई बात पूछ लें इसको एक्स वाई मान लें अरे माइनस कॉमन लेगा तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया ना इसको 6 नंबर दे दें
2 मिनट का समय दिया जा रहा है, एक बार पूरी स्टेप को टर्न कर ले, कोई बात पूछनी है पूछ ले। जल्दी चल भाई। हम जानते हैं यदि v दिया जाए, हम जानते हैं यदि v दिया जाए और फलन है f z की रचना करनी हो तो f z बराबर समाकलन dz0 प्लस आयोटा hz0 इंटू में dz बराबर यहाँ पर dz0 का मतलब होता है gxy बराबर डेल v अपॉन डेल y, hz0 का मतलब होता है hxy बराबर डेल v अपॉन डेल x। छोटे f z की जगह बड़ा f z बन ले, नजरें तू बोर्ड पर डालनी है। x z में ले ले, y 0 में ले ले, नजरें तू बोर्ड पर डालनी है। x z में y 0 में, ये y 0 में जाते साइन 0 0 पूरा डैमेज, पहला स्टेप तो पूरा डैमेज हो रहा है, देख ये तो डैमेज हो रहा है 0, x वाले में आ जा, x z में y 0 में 4 0 1 4 0 1 बढ़ा ले, x z में भर लें, y 0 में भर लें, कोई बात पूछने पूछ रहे, x z में y 0 में 4 0 1 4 माइनस में नीचे चलता हूँ। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आए, आप तुरंत मुझे बताएं। f z चल रहा है, तो y का भाग ले लें, माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, काट लें, यहाँ तो कोई बात पूछने पूछ ले। पोस्ट फिगर एक साइन वाला, फिर साइन वाला ले लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z इंटू में dz, पोस्ट फिगर साइन वाला ले लें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z, ब्रैकेट खोल लें, एक से काट लें, एक से काट लें, 2 से 2 काट लें, माइनस का आयोटा चल रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोसाइन स्क्वायर थीटा बढ़ा लें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा, कोसाइन स्क्वायर का समाकलन माइनस 4 x प्लस c, कोसाइन स्क्वायर का समाकलन क्या होता है माइनस 4 x प्लस में c, समाकलन होता है तो प्लस c देता है। बढ़ा दें,
उन्हें कैपिटल एग्जैक्ट का मानस नहीं पर भर दें। उन्हें कैपिटल एग्जैक्ट का मानस नहीं पर भर दें। उन्हें कैपिटल एग्जैक्ट का मानस नहीं पर भर दें। बढ़ा दें। स्टेप ले लें। कोई बात पूछने पूछ ले। यहाँ पर लाइट रही हुई है, ये सवाल अपना अधूरा नहीं रहे, इसको अपन पूरा करेंगे। इस पूरे को सी मान ले वापस, इस पूरे को पुनः सी मान ले। पूरे को सी मान ले वापस, बता ले। पूरे को सी मान ले। कोई बात नहीं समझ आ रही है मुझसे पूछ ले। सी बट्टे 1 पर साइड सी मान ले। बट्टे में आयोग आए परिमेय ऋण अपनाएं। बट्टे में आयोग आए परिमेय ऋण आप अपनाएं। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बढ़ाएं। आयु का स्क्वायर का मान 1, आयु का स्क्वायर का मान 1, आयु का स्क्वायर का मान -1, आयु का स्क्वायर का मान -1। आयु का स्क्वायर का मान -1। क्लियर? आयु का स्क्वायर -1 तार लें। कोई बात पूछनी है पूछ लें। यहाँ तक कोई इससे परेशान कर तो बोल दें। क्लियर? अरे बोलो। प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम फलन एग्जैक्ट की रचना जेड के पदों में दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम फलन एग्जैक्ट की रचना जेड के पदों में दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम फलन एग्जैक्ट की रचना जेड के पदों में दर्शाते हैं। ये थे 3 महत्वपूर्ण सवाल जो आपने पढ़े। बहुत बेहतरीन सवाल थे तीनों ही। तीनों ही सवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। मिलन थॉमसन विधि के 3 सवाल अपन पढ़ चुके हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। और जहाँ तक मुझे आपसे उम्मीद है तीनों ही समझ आए होंगे। क्लास से नियमित आप लीजिए। आपके जो भी चिर परिचित है क्वेश्चन में उन्हें भी आप सूचना दीजिए। क्वेश्चन के बैच भी चल रहे हैं, सेमिनार भी चल रहे हैं। जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको आप बोलें। क्लास संबंधी कोई समस्या तो बात करें, मुझे बताएं। और कोई दिक्कत तो बोले। जिनकी फीस बाकी हो फीस जमा कराएं। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। क्लियर?